स्वागत दोस्तों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ITP पिन पर। और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं एनिमल ट्रांसपोर्ट और कैनल मैन के लिए। जी आपकी जो फॉर्म स्टार्ट के 12 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट होने थे वो स्टार्ट हो चुके हैं और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप अप्लाई जल्दी कर लीजिएगा क्योंकि इसके बाद में साइट बिजी हो जाती है, क्या पता आप अप्लाई ना कर पाओ, तो उससे पहले ही आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं कैनल मैन और आपके एनिमल ट्रांसपोर्ट या कोई भी आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। जितनी भी आपकी वैकेंसी है सब एक ही मेथड से आपकी अप्लाई होंगे, कोई ज़्यादा अलग से उनके कोई लिंक नहीं है, एक ही लिंक रहेगा सभी का। अगर आप एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अदर पोस्ट के लिए भी वैसी सेम एज इट आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई अलग से कोई साइट नहीं है, सभी की एक ही साइट है, वहीं से आप मात्र आपको अप्लाई करना है। एनिमल ट्रांसपोर्ट कैनल मैन ये इनका सेम प्रोसेस रहेगा दोनों का, और अदर जो आपकी ट्रेड्समैन की वैकेंसी उनमें सभी में आपका सेम प्रोसेस रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ITP का ऑफिशियल लिंक, आपका रिक्वायरमेंट का आपको एक लिंक मिलेगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ऐसे इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। एक लॉगिन लिंक रहेगा आपके लिए, ठीक है। जब आप अपनी ID बना लोगे तब भी ऐसा इंटरफेस रहेगा। तो नीचे आपको स्क्रॉल करके जाना है। नीचे आपको देखेगा यहाँ पर एक हरे रंग में आपको रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जो नए कैंडिडेट है उनके लिए, जो पुराने कैंडिडेट है जिन्होंने पिछले 2022 में वैकेंसी अप्लाई की थी वो सीधा लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर पुरानी ID से। जो नए हैं उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो पुराने हैं उनके लिए भी मैं बताऊँगा, ठीक है, बाद में। तो सिंपली आपको यहाँ पर रजिस्टर नाव पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर नाव पर क्लिक कर दोगे ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। ऐसा इंटरफेस आपको सामने आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम यहाँ पर डालना है। सिंपली आपका नाम यहाँ पर डालना है, और अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और साथ में लास्ट नेम अगर हो तो वो डालना। अगर कोई भी आपका लास्ट नेम मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पर कुछ मत डालना, ठीक है, मात्र फर्स्ट नेम ही डालना, ठीक है। इसके बाद आपको ईमेल ID यहाँ पर मेंशन करनी है। ध्यान रखिएगा वही ईमेल ID डालिएगा जो कि आपके काम यानी कि यूज़ में चल रही हो, यानी काम में आप ले रहे हो। कोई भी बेकार या कोई भी अनयूज्ड यहाँ पर मेल आप मत डालिएगा, क्योंकि ITBP के मेल आते रहते हैं क्यों इसके रिगार्डिंग, फिजिकल के रिगार्डिंग, रिटर्न के रिगार्डिंग। तो वही ईमेल डालना और पासवर्ड सेट कर लेना जो भी आप रखना चाहो। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ रियल जो 10th क्लास में डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट करने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते थे, जैसे कोई भी आपका फेवरेट मूवी होगी, जैसे ये होगी ऐसे, तो यहाँ पर उसका आंसर डाल देना है। नीचे आपको कैप्चा मिलेगा, एक कैप्चा यहाँ पर फिलअप कर देना है। यहाँ पर फिलअप कर देना कैप्चा, और कैप्चा के बाद यहाँ पर नीचे आप जाकर तो सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे आपकी जो ईमेल ID है, ईमेल ID के अंदर आपको कंफर्मेशन का एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करके आपको वेरीफाई कर देना है आपकी ईमेल ID को, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ईमेल आपको वेरीफाई करना है यहाँ पर सबमिट करने के बाद, ठीक है। जो पासवर्ड आपने सेट किया और जो ईमेल ID पासवर्ड आपने सेट किया आप उसका नोट डाउन कर लीजिए। तो उसके बाद आप वेरीफाई करने के बाद सीधा आपको लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे आपका लॉगिन हो जाएगा तो ईमेल आपने एक्टिवेट करने के बाद जैसे आप लॉगिन करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपको मात्र 3 चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। ये चीज़ें आपको देखिए, सबसे पहले आपको प्रोफाइल डिटेल, फिर आपकी फ़ोटो अपलोड होगी, और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको फिलअप करनी है मात्र। उसके बाद आपको सिंपली अप्लाई की ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये वाला अप्लाई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसे भी मिल जाएगा लेकिन सबसे पहले आपको ये 3 चीज़ें आपको फिलअप कर देनी है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे प्रोफाइल डिटेल्स पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है सबसे पहले। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, ये देखिए आपको सिंपली आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपना नाम सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट नेम जो आपने वहाँ पर डाला था वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो ईमेल ID आपने डाली थी वो सब कुछ। तो नीचे हम जैसे हम नीचे चले जाते हैं, नीचे ये देखिए आप अपने यहाँ पर डिटेल्स चेक कर सकते हैं जो भी आप
फिलअप करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने मदर का नेम डालना है, यहाँ पर आपको फादर का नेम डालना, जो मैंने ऑलरेडी डाल के आपको दिखाने के लिए। तो कंट्री आपको इंडिया सेलेक्ट और डेट ऑफ बर्थ आपने जो पहले चूज़ की थी वो रहेगी। और तो चलिए नीचे चलते हैं और यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिलअप कर देना है, जो भी आपका गांव है, शहर है, जो भी आपको एड्रेस है। फिर यहाँ पर एड्रेस लाइन टू, या कोई भी लैंडमार्क आपके घर के नज़दीक जो है वो और स्टेट आपको चूज़ कर लेना है यहाँ पर, और सभी स्टेट को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको। जो भी आपका स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, और जो पिन कोड है आपके एरिया का वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यह आपका परमानेंट एड्रेस जो था ये था। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है और परमानेंट एड्रेस एक जैसा है तो आप सिंपल यहाँ पर जो बॉक्स मिलेगा, ये जो बॉक्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर कोई भी आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग है तो आपको ये क्लिक नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल देनी है। ठीक है, नीचे मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको अपना धर्म यानी कि आपका रिलीजन सेलेक्ट करना जो भी है। नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है अपनी इंडियन। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यस कीजिए, वरना नो कीजिएगा। नीचे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड कर सकते हैं आपके, देखिए तो ऐसे आपको ऐड कर लेनी है सभी। जैसे आप एक फिलअप कर देते हैं, जैसे अपने यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स या जैसे आपने ऐड कर, तो यहाँ पर एक प्लस का निशान ये है, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, हालांकि एनिमल ट्रांसपोर्ट कैनलमैन ये 10th बेस है, तो आपको मात्र 10th ही सेलेक्ट करो तो ही ठीक है। और जो अगर आप ट्रेड्समैन जो भी पाइनियर का, प्लम्बर वगैरह, जो इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी को लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ITI का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पर सभी क्वालिफ़िकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। 10th प्लस ITI है अगर आपने की है, 12th प्लस ITI आपने की है, या ITI की है उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद या कुछ भी, तो सारी डिटेल सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो वही सिलेक्ट कीजिएगा जो आपने की हुई है। ठीक है, तो सब कुछ ये करने के बाद अगर आपको लगता है कि मैंने गलत डिटेल भर दी तो यहाँ पर ये रेड कलर का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करके वो हटा सकते हैं। नीचे आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल का। ठीक है, थोड़ा जूम करके आप कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कैंडलमैन में आप फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती हैं, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं तो आप देखिएगा, तो पहला बॉक्स किसका है, मैरिड का है, तो दूसरा बॉक्स किसका है, अनमैरिड का। तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो जो भी आप यानी मैरिड हो या अनमैरिड हो तो आप उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कीजिएगा। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी क्योंकि कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ लगेगी, तो मेन रोल रहता है कैटेगरी का। तो कैटेगरी आप सेलेक्ट कीजिएगा जो भी आपकी कैटेगरी है। नीचे बात करें तो यहाँ अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए एज में छूट मिलती है आपकी, तो आप छूट ले सकते हैं। अगर एक सर्विस मैन है या आप ITP एम्प्लॉय है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो भी यहाँ पर अगर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कतें हो सकती हैं। यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। आपको जो भी डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर का, जो जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक का अगर आप हो, यानी एक डिपेंडेंट विक्टिम के लिए 1984 में जंगों में जो मारे गए थे उनके विक्टिम है तो डिपेंडेंट है, तो भी आप यहाँ पर देखिए एक बॉक्स आपको मिलेगा, वो उस पर आपको क्लिक करना। ठीक है, तो ऐसे ही आपको चेक करना है। ये मेनली जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए है और अदर्स के लिए नहीं है। ठीक है, नीचे अगर आप कोई भी इंटर्नशिप कर रहे हो, जैसे कोई भी जॉब्स की इंटर्नशिप करें तो आप अपने यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है, ये कॉलम आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इनमें 10th पास ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे आप कर लेते हैं तो यहाँ पे एक सबमिट का एक ऑप्शन है, मात्र आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ क्या करना है।
जैसे आप अपलोड इमेज पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे इस वाले सेक्शन पे तो अपलोड इमेज का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपको अपनी इमेज यहाँ पर चूज़ फाइल करके यहाँ पर अपनी इमेज यहाँ पर अपलोड कर देनी है। सिंपली आपकी इमेज आपकी होनी चाहिए 30 से 100 KB के बीच में और JPG फॉर्मेट में आपकी होनी चाहिए। साइज़ आप देख लें 30 से 100 KB, ठीक है। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड का चूज़ फाइल का ऑप्शन करके आप चूज़ कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ पर चूज़ फाइल में जाके अपना सिग्नेचर है जो आप अपलोड कर सकते हैं। इसका साइज़ आपको 15 से 30 KB रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और उसके बाद नीचे आप देखिए यहाँ पर एक क्लिक, आप अपने यहाँ पर डिक्लेरेशन का एक बॉक्स आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, नीचे यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक सबमिट का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो आप सबमिट कर दीजिएगा। अभी मैंने ये पहले अपलोड कर दिया था तो इसके चलते नहीं आ रहा है, तो आप जब पहली बार करोगे तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको दोबारा से इस पर क्लिक कर देना, क्योंकि हमने ये पोर्शन भी अपने कंप्लीट कर लिया है। तो अगला स्टेप कंप्लीट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे देखिए यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। हमने अपलोड इमेज कर दिया, प्रोफाइल डिटेल हमने भर दिया। कोई डाउट रहे तो अभी बता सकते हैं। इस पर सिंपली अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस फिर से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो पहले ऐसा था कि पहले अपलोड होता था लेकिन अब अपलोड नहीं हो रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। ये अच्छी बात है कि अपलोड नहीं हो रहा है, तो क्योंकि पहले ही डिटेल यहाँ पर मांग लिए गए थे एजुकेशन का। तो सिंपली आपको अब अपलोड डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने हटा दिया है, यानी कि पहले अपलोड होता था अब नहीं होता। तो चलो कोई बात नहीं है कि यहाँ पर दोबारा अब हम जाएंगे तो सिंपली अप्लाई का एक ऑप्शन मिलेगा। हमने सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए, हमारा हो गया है। मेनली आपकी ये दो ही चीज़ यहाँ पर मांग रहे हैं आपकी बार। चलो कोई बात नहीं, अब डॉक्यूमेंट अपलोडर नहीं मांग रहा है तो चलो कोई ना। तो एक यहाँ पर अप्लाई का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे नया इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाती है तो आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ये अपने आप बता देगा कि आप अप्लाई कौन सी ट्रेड के लिए कर सकते हैं। तो जैसे हमने वहाँ पर ITI अपडेट नहीं की थी, देखिए यहाँ पर पायनियर की किसी भी वैकेंसी में आप अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी क्वालिफ़िकेशन वहाँ पर अपडेट नहीं है। तो यहाँ पर अपडेट आपकी कौन सी है, मात्र ये वाली, जैसे मैसन वाली है। तो मैसन वाली आप मात्र 10th पास थी, तो आप देखिए यहाँ पर आ गया। OBC जनरल की जो फीस रहती है यहाँ पर 100 रुपये आपको फ़ी पे करनी होती है। फीमेल के यहाँ पर मात्र अप्लाई लिखा आएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एनिमल ट्रांसपोर्ट का भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए सफाई कर्मचारी का भी यहाँ पर आ गया, देखिए सफाई कर्मचारी का भी आ गया, बार्बर का भी आ गया। तो इसमें आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, एक बात और मैं बताने आपको भूल गया। जब आप क्वालिफ़िकेशन ऐड करते हो अपनी, तो जो कैनल मैन और एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए आप अप्लाई करोगे ओनली 10th पास में, तो आपको एक बार 10th नहीं सेलेक्ट करना, आपको 2 बार 10th यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने किया एक बार। तो देखिए यहाँ पर आप नीचे ये जो आपकी चूज़ आएगा, आपको चूज़ इनमें से करना सारे, सबसे लास्ट में आपको जाना। सबसे लास्ट में आपको ये दोनों ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए 10th पास वाला आपको चूज़ करना है। फिर उसके बाद आपको कैनल मैन वाला, अगर आप एनिमल ट्रांसपोर्ट और कैनल मैन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ठीक है, यही यानी कि आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, 10th, ठीक है, दोनों पोस्ट ही, तभी आपके पास ऑप्शन आएगा वहाँ पर अप्लाई का, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं आया। मैंने किया था अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं आया, क्योंकि अब की बार थोड़ा चेंजेस किया है। पहले ओनली 10th था, यहाँ पर एक ऑप्शन है 10th का, तब उससे करने से आ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो सिंपली आपको वही सेम आपको करना है, फिर नीचे आपको जाके सबमिट पर क्लिक कर देना, ठीक है। सॉरी, जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे आप देखिए सबसे ऊपर एक कैनल मैन आपका आ जाएगा, और कैनल मैन के सामने आप देख सकते हैं कि अप्लाई 100 रुपये फ़ीस, इस पर आपको क्लिक कर देना। अगर आप एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एनिमल ट्रांसपोर्ट वाले के सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अप्लाई करना, ठीक है। जैसे मैं अभी कैनल मैन के लिए अप्लाई कर देता हूँ, तो
यहाँ पर आपको अपनी डिटेल आ जाएगी, आप देख सकते हैं अपनी डिटेल। सिंपली आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है, तो नेक्स्ट पेज जो खुलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे आपकी अपनी डिटेल्स यहाँ पर सामने आ जाएगी, जो जो आपने फिल किया है। जैसे आप देख सकते हैं नीचे एड्रेस, आपके फ़ोटो आ जाएगा। यूट्यूब प्राइवेसी में फ़ोटोज़ और अदर डिटेल्स नहीं दिखा सकता, तो आप अपनी डिटेल्स आपके सामने ऐसे आ जाएगी। आप चेक कर लीजिए सभी डिटेल ठीक है या नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नीचे आपको नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आई एग्री के बॉक्स पर क्लिक कर देना सर्कल पे, और सबमिट का एक ऑप्शन आएगा, आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे आपका फ़ीस का पेमेंट आ जाएगा, और फ़ीस पे कर दीजिए और आपका फॉर्म फिलअप हो गया, ठीक है। ये था एक पूरा प्रोसेस जो आपका ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट और जो भी कैनल मैन या अदर जो भी आपकी वैकेंसी है, उनके आपको मात्र अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है और अपनी क्वालिफ़िकेशन उस जॉब के हिसाब से आपको सबमिट करनी है, ठीक है। तभी आप इसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे, वरना यहाँ पर आपका अप्लाई का ऑप्शन नहीं आएगा जब तक क्वालिफ़िकेशन एग्जैक्ट नहीं आएगी, ठीक है। तो कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए। ये था पूरा प्रोसेस। इसके बाद जैसे मैंने दिखाया कि इसके बाद मात्र फ़ीस ही कटेगी आपकी और सबमिट हो जाएगा। फ़ीस करने के बाद आप प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए, और ये आईडी आप हमेशा यहाँ पे ये याद रखिएगा, जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है, क्योंकि इसी से ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। इनकी यहीं पर आपका एडमिट कार्ड आएगा। अदर कोई ये नहीं कि आपने एप्लीकेशन नंबर डाला और डाउनलोड कर लिया, ऐसा नहीं है। तो संभाल के रखना ये आईडी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।